सनातन परमेश्वर की स्तुति धन्यवाद करता हूं और आदरणीय प्रभु के दास दासियां और तमाम प्रभु के प्रियजनों, आप सबको मसीही वंदना। जय मसीह की। आज से हम इब्रानियों की पत्री में से उसकी व्याख्या देखने के लिए चाह रहे हैं। बाइबल में, विशेषकर नया नियम में, समझने के लिए या सीखने के लिए सबसे कठिन दो किताबें हैं। एक है प्रकाशित वाक्य प्रकटीकरण और दूसरा है इब्रानियों की किताब। प्रकाशित वाक्य इसीलिए कठिन लगता है कि उसमें इस्तेमाल हुआ भाषा जो है ये प्रतीकात्मक है, कि चिन्हात्मक है। चिन्हों में वो बताया गया है। और इब्रानियों में जो भाषा इस्तेमाल हुआ है अधिकतर पुराने नियम के, विशेषकर लेव्य व्यवस्था की किताब से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए प्रभु का वचन, ये दोनों किताब ज्यादातर लोग बोलते हैं समझने के लिए सबसे कठिन लगता है। और इन दोनों किताबों में ये भी है कि यीशु मसीह के बारे में बहुत ही गहराई से बताया गया है। यीशु मसीह के बारे में तो हम इब्रानियों की किताब को समझने के लिए पवित्र आत्मा की सहारा लेते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा है हमारे शिक्षक। पवित्र आत्मा है जो हमें सिखाता है। तो परमेश्वर की आत्मा हमारे गुरु बनकर हमें चलाते रहें, सिखाते रहें, ये परमेश्वर से हमारे प्रार्थना है। तो उसके लिए समर्पित आप लोग भी रहें। और भी लोगों को अगर आप बताना चाहें, जोड़ना चाहें, आप जरूर उन्हें भी सूचना दे सकते हैं, जोड़ सकते हैं। मिलकर परमेश्वर की वचन की शिक्षा को हम प्राप्त करेंगे। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बाइबल में ऐसे कई किताब है जो जुड़वा कहला सकता है। पहले भी मैं बता चुका हूं, जुड़वा किताब। उसमें से एक है, हम मंगलवार मंगलवार सीख रहे हैं, दानिયેल और प्रकाशित वाक्य की किताब जुड़वा किताब है। वो दोनों एक साथ रख करके हम सीखेंगे तो उनमें की बातों को और अच्छे से समझ सकेंगे। उसी प्रकार इब्रानियों की पत्री भी एक जुड़वा किताब है। मैंने आपको बता ही दिया, इब्रानियों की पत्री का दो जुड़वे हैं। उसमें से एक का नाम तो मैंने ले ही लिया है इससे पहले, याद है या आप जानते हो। इब्रानियों की पत्री का दो जुड़वे किताब, एक कौन सा है? लेवी व्यवस्था। हाँ, एक है लेव्य व्यवस्था और एक और है, वो नया नियम में है। वो है गलातियों की पत्री। गलातियों के लिए लिखा गया पत्री। तो इब्रानियों की पत्री ये दो किताबों से तालमेल रखता है। कौन कौन सा? इब्रानियों की पत्री लेव्य व्यवस्था की पुस्तक से और गलातियों के पत्री से।
काफी नजदीकी रिश्ता रखता है। तो इसलिए हम इब्रानियों की पत्री को एक जुड़वा किताब बोल सकते हैं, और उसकी जोड़ी दो किताब है, लेवी व्यवस्था और गलातियों के लिए लिखा गया पत्री। लेवी व्यवस्था इसीलिए कि पुराने नियम की बहुत से बातों के साथ प्रभु यीशु मसीह की तुलना किया गया है। इसलिए वो सब बातें लेवी व्यवस्था में जाके ही हम समझ सकेंगे, और गलातियों की किताब के साथ इब्रानी की पुस्तक का जोड़ी इसलिए बनता है कि दोनों ही किताब में प्रभु यीशु मसीह की महिमा, अनुपमता और यीशु मसीह की जरूरत और यीशु मसीह की पर्याप्तता, मतलब पर्याप्तता का मतलब है यीशु मसीह काफी है, यीशु मसीह पर्याप्त है, इन बातों को बताया है। और गलातियों की पत्री के साथ इब्रानियों की पत्री का संबंध इसीलिए भी है कि दोनों पीछे हटे हुए लोगों को मसीह में वापस लाने की मकसद से लिखा गया है। ठीक है। इब्रानियों की पत्री भी, गलातियों की पत्री भी किस मकसद से लिखा गया है? जो पीछे हट गए हैं उनको वापस मसीह में लाने के लिए। तो इस प्रकार इब्रानियों की पत्रिका का दो जुड़वे किताब, लेवी व्यवस्था और गलातियों की पत्री। अगली बात, इब्रानियों की पत्री पांचवा सुसमाचार की पुस्तक कहलाता है, फिफ्थ गॉस्पल। पांचवा सुसमाचार की किताब कहलाता है इब्रानियों की पत्री। उसका कारण आपको मालूम है कि सुसमाचार की किताबें हमें मालूम है कौन कौन से हैं, है ना, और कितने हैं। मत्ती, हाँ, मरकुस, लूका, यूहन्ना। यूहन्ना, चार किताब। सुसमाचार एक ही है, लेकिन सुसमाचार की पुस्तक चार है। कुछ लोग बोलते हैं चार सुसमाचार है, नहीं, एक ही सुसमाचार है, लेकिन सुसमाचार की किताबें चार है। मत्ती से लेके यूहन्ना तक। लेकिन ये इब्रानियों की पत्री भी उसी तरह सुसमाचार की पुस्तक कहलाता है। कारण आप समझ सकते हो, क्या हो सकता है कारण? इसके अंदर भी यीशु मसीह के विषय में लिखा गया है। हाँ, यीशु मसीह के बारे में बहुत ही विशाल तरीके से, गहराई में लिखा गया है इब्रानियों की किताब के अंदर भी। उसी वजह से इब्रानियों की किताब को भी सुसमाचार की पुस्तक कहते हैं। आप बता सकते हो एक छठवां सुसमाचार का किताब है? रोमियो। नहीं। हाँ, ये जरूर है कि हर किताब में, विशेषकर नया नियम के हर एक किताब में यीशु मसीह के बारे में बताया है। इब्रानियों में तो बहुत ही ज्यादा बताया।
इसीलिए जो छठवां सुसमाचार का किताब कहलाता है वो आपके और मेरी जिंदगी है, हमारे जीवन है। अगर हम सुसमाचार बनकर के जिए तो प्रभु यीशु मसीह की प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हम ही यीशु की सी जीवन बिताकर उन्हें समझा रहे होंगे। इसीलिए ऐसे कहलाता है कि हम लोग सुसमाचार के किताब है। हाँ, पौलुस ये बात को कहते हैं। पौलुस ने कहा कि तुम यीशु मसीह के पत्रिकाएं हो। ठीक है, तुम यीशु मसीह की पत्रिकाएं हो। यू आर द एपिसल्स ऑफ क्राइस्ट जीसस। यीशु मसीह की जो जीवित पत्रिका, जीवित पत्रिका। दूसरा कुरिन्थियों तीसरा अध्याय का 2 और 3 को पढ़ लीजिए। दूसरा कुरिन्थियों 3 का 2 और 3। हमारी पत्री तुम ही हो, जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। देखा, 2 प्रकार की पत्री के बारे में वह हम पर बताया है। हमारी पत्री तुम हो और हम मिलकर के मसीह की पत्री हो। इसीलिए कहा एक छठवां सुसमाचार की किताब हम हो सकते हैं और हमको होना चाहिए। हमको होना चाहिए। हमारे जीवन के द्वारा मसीहियत प्रकट होना चाहिए। तब है लोग हमसे पूछेंगे ऐसे क्यों, तब हम मसीह के बारे में बता सकेंगे। ठीक है, वापस आते हैं। इब्रानियों के लिए लिखा गया पत्रिका एक 5वां सुसमाचार कहलाता है, इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत ही ज्यादा लिखा हुआ है। प्रभु चाहे तो आगे हम सीखेंगे। पहला अध्याय के अंदर ही प्रभु यीशु मसीह के बारे में कम से कम 20 बातें बताए हैं। 20 से ज्यादा है, मैं अभी कम बता रहा हूं कि आगे कम ना पड़ जाए। तो कम से कम 20 बातें इब्रानियों पहला अध्याय के ही अंदर लिखा हुआ है। तो यीशु मसीह के बारे में उस प्रकार बहुत नाम यीशु के लिए दिया गया है। ठीक है, इतने में कोई शक है किसी को? कुछ समझ में नहीं आया हो? कोई प्रश्न हो? No problem, Pastor. Thank you. नहीं है? ठीक है। तो आगे हम देखेंगे कि इब्रानियों की पत्री ये किताब क्या है। तो वहां हम पाते हैं इब्रानियों की किताब, है ना। हिंदी बाइबल में शीर्षक कैसे दिया है, हेडिंग कैसे दिया है? इब्रानियों के नाम इब्रानियों पत्री। के नाम पत्री। ठीक है, इब्रानियों के नाम पत्री। इसीलिए हम उसको इब्रानियों की किताब कहते हैं। कौन है ये इब्रानी? ये इब्रानी कौन है?
इब्री भाषी। इब्री भाषी। सबसे पहला इस्तेमाल इब्री या इब्रानी करके कहाँ मालूम है बाइबल के अंदर? निर्गमन में। नहीं, हाँ। उत्पत्ति में मिलेगा आपको। उत्पत्ति की किताब 14 का 13वां वचन को पढ़िए। पास्टर उत्पत्ति। अंकल, उत्पत्ति 14 का 13 ना। हाँ, तब 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 एक जन जो भागकर बच निकला था, उसने जाकर इब्री अब्राम को समाचार दिया। बस बस अब्राम जो बस। वहां अब्राहम को दिया गया नाम है इब्री। बाइबल के अंदर सबसे पहला इस्तेमाल इब्री जो है उत्पत्ति 14 का 13वां वचन में है। इब्राहिम के लिए दिया गया है। इसका सही अर्थ के बारे में कई विचार है। इतना तो अभी हमें समझ में आता है, अब्राहम एक इब्री था, तो इब्राहिम के वंशज को इब्री या इब्रानी कहने लगे। तो इब्री भाषा बोलने वालों को इब्री, अब्राहम के वंशजों को भी इब्रानिया कहते हैं। अब ये इब्री शब्द का मतलब ये भी हो सकता है कि वहां पर एक नदी था एबर करके, एबर। तो वो एबर नदी को पार करने वालों को इब्री करके कहते थे। तो ये इब्री या इब्रानी का मतलब है नदी पार किया हुआ। जो नदी पार किया है उसको इब्री कहते हैं, नदी को पार करने वाला। हम जानते हैं कि ये उत्पत्ति का ही 10 का 21 पढ़ लीजिए। उत्पत्ति ही 10 का 21। शेम, जो सब एबर वंशियों का मूल पुरुष हुआ, और एबर जो वंशी, बस बस, एबर वंशियों का मूल पुरुष हुआ। कौन? शेम, शेम। शेम कौन है? नूह का पुत्र। नूह का पुत्र है। जल प्रलय हुआ था, उसके बाद एक ही परिवार बचा था। वो परिवार नूह का परिवार था। उनके 3 बच्चे, उनमें बड़ा वाला का नाम है शेम, दूसरा है हाम, यापेत। शेम, हाम, यापेत। उसमें नूह का जेठा पुत्र है शेम। तो इस वचन के अनुसार जो उत्पत्ति 10 का 21 है, उसके अनुसार जो इब्री लोग हैं या जो इब्रानी लोग हैं, वे शेम के वंश में आता है, शेम के वंश में। 11 का 14 भी, 11 का 14 उत्पत्ति। जब शेलह 30 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा एबेर का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? एबेर।
एबेर का जन्म हुआ। उधर भी हम एबेर को देखते हैं। किसका पुत्र है? शेलह का। हाँ, उसका 10वां पद को पढ़ें। शेम की वंशावली यह है। जल शेम प्र... का, बस शेम का वंशावली ये है। तो शेम हमने 10 अध्याय की 21 में पढ़े थे कि एबर, जो एबर वंशियों के पिता है शेम। यहां 11वां अध्याय में हम 10वां पद में पढ़े शेम के वंशावली, और हम 14वीं पद में पढ़े कि शेला के पुत्र के तौर पर एबर का जन्म हुआ। तो शेम की वंश में एबर पैदा हुआ। वहां से हम सीधे सीधे चले आते हैं। तो 24वां वचन में, 11 का 24 में हम पढ़ते हैं, वहां शेम और इस एबर के वंश में 13 नाम का, हमारे 12-13 वही ऐसा ही लिखता है, 13 नाम का एक व्यक्ति पैदा हुआ। और 26वां वचन में हम पढ़ते हैं कि वो 13 का पुत्र है अब्राम। तो इब्री या इब्रानी, इसलिए कौन हो सकता है? नूह जल प्रलय के बाद जीवित रहा नूह, नूह की बड़ा बेटा शेम, शेम की वंश में उत्पन्न हुआ एबर, एबेर की वंश में उत्पन्न हुआ अब्राम के वंश को इब्रानी या इब्री लोग कहते हैं। और उसके अलावा वे लोग क्या किया, हम 11वां अध्याय की आखिरी में पढ़ते हैं कि ये 13 अपने पुत्र और उनकी बंधु अब्राम और उनके और भी पुत्रों को लेकर निकल गए कनान देश जाने के लिए। कनान देश जाने के लिए, कनान देश इसीलिए कहलाता है कि नूह का दूसरा पुत्र हाम का वंश, उनमें से एक मुख्य बेटा था कनान, उनके वंश के लोग बसाए गए जगह कनान देश कहलाता है। ऐसे करके कनान को जाने के लिए अब्राहम को लेके अब्राहम की पापा और बंधु परिवार निकल गए। लेकिन ये एक नदी के उस पार है, कनान इस पार, ठीक है, उस पार और इस पार है। लेकिन हम जानते हैं 12वां अध्याय की शुरुआत में, उत्पत्ति 12 का शुरुआत में परमेश्वर ने इस अब्राहम से कहा, तू अपने कुटुंबी और सब कुछ को छोड़कर उस देश को निकल जा जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। वह निकल पड़ा, वह निकल पड़ा। ऐसे वो निकला तो ये नदी पार करके कनान देश में पहुंचा। इसीलिए कनान वासी अब्राहम को बुलाते थे कि नदी पार करके आने वाला के तौर पर, नदी पार करके आने वाला के तौर पर उनको अब्राहम या इब्रानी कहते थे। ऐसे करके अब्राम को
लोग इब्री समझते थे। अभी तीन तीन कारण समझ गए ना। एक है इब्रानी भाषा बोलने के कारण, दूसरा है एबर के वंश में होने के कारण, और तीसरा है नदी, एबर नदी पार करके आने वाला के कारण। तो इस तरह कई कारण हैं जो ये लोग इब्री या इब्रानी कहलाने का। उतना कोई महत्वपूर्ण उद्धार के लिए जरूरी बातें नहीं हैं, ये सब आपकी जानकारी के लिए बताया। और विशेषकर हम ये दो बात को लेंगे कि इब्रानी भाषा बोलने वाले और इब्राहिम के वंश के लोग, ऐसे करके हम इब्रानी समझ लीजिए। इसीलिए ये जो पत्रिका लिखा गया है वो किसके लिए लिखा गया है, हमें वो भी अब समझना है। वो किसके लिए लिखा गया है? अब्राहम, इसहाक और याकूब के वंश में जो पैदा हुए लोग हैं उनकी वंश का नाम है इसराइली या इसराइल। दूसरा एक नाम है यहूदी, ठीक है, यहूदी। और एक नाम है, अभी हम जो सीख रहे हैं देख रहे हैं, वो है इब्रानी लोग, ठीक है, इब्रानी लोग। तो ये अब्राहम के वंश के अलग अलग नाम हैं। ये सब उनके अलग अलग नाम हैं। और इनका एक और नाम ऐसा था, यशूर, यशूर करके भी एक नाम इनके लिए था। तो इस प्रकार अलग अलग नाम इसराइलियों के लिए हुआ करता था। उसमें से एक नाम है ये जो इब्री या इब्रानी करके जो बताया गया है, ठीक है। अब ये इब्रानी लोग कौन हैं, हम थोड़ा सा और नजदीकी से जानेंगे। अब हमने देखा कि इब्रानी आम तौर पर यहूदी लोग हैं, इसराइली लोग हैं, अब्राहम, इसहाक और याकूब के संतान परंपरा में हैं। लेकिन ये जो इब्रानियों के पत्री लिखा गया है वो हम ये कह सकते हैं कि इब्रानी विश्वासियों के लिए लिखा गया है। इब्रानी विश्वासी, सब इसराइलियों के लिए नहीं लिखा गया है। इसराइल देश के लिए नहीं लिखा गया है। जैसे पुराने नियम इसराइल के लिए लिखा गया है। पुराने नियम के पूरे 39 किताबें पूरे इसराइल के देश या राष्ट्र के लिए लिखा गया। उस प्रकार इसराइली राष्ट्र के लिए लिखा गया किताब नहीं है इब्रानियों की किताब, ठीक है। इब्रानियों की किताब ऐसा नहीं है कि पुराने नियम की किताबों की जैसे इसराइलियों के लिए पूरा लिखा हो, नहीं है। फिर यहूदियों में से या इस्राएलियों में से जो लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किए थे, यहूदियों में से जितनों ने यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार किए थे,
उनके लिए लिखा गया पत्रिका है। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इब्रानियों के पत्री इब्रानी कलीसिया के लिए लिखा गया है, इब्रानी मसीहियों के लिए लिखा गया है। यहूदियों में से यीशु को मसीह जानकर अंगीकार किए हुए लोग, वे हैं मसीह, इब्रानी मसीहिया। ठीक है। हिब्रू क्रिश्चियंस कौन है? यहूदी धर्म से यीशु को मसीह जानकर अंगीकार किए हुए और उसी मसीह के नाम से जो बपतिस्मा लिए हुए लोग और मसीह से मिले हुए लोग, या मसीह के नाम से बपतिस्मा का मतलब ये नहीं जैसे कुछ गलत शिक्षक लोग सिखाते हैं, परंतु यीशु मसीह ने जैसे हमें आदेश दिया वैसे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है। लेकिन यीशु नाम को ज्यादा जोर इसीलिए दिया कि यहूदी लोग पिता परमेश्वर या यहोवा को मानते थे, पवित्र आत्मा को भी वे मानते थे, लेकिन यीशु को वे नहीं मानते थे। यहूदी यीशु को नहीं मानते थे। यीशु केवल एक मनुष्य के तौर पर ही यहूदी धर्म के लोग मानते थे। उसी वजह से यीशु को क्रूस पर भी चढ़ाया था। लेकिन सुसमाचार प्रचार करने लगे तो यीशु मसीह के नाम परमेश्वर पिता तक पहुंचने का एकमात्र नाम है करके प्रेरितों ने जोर दे देकर यहूदियों को बताने लगा, जोर दे दे करके बताने लगा। वो हम प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय में देख सकते हैं। वहां पर पतरस का पहला प्रचार में यीशु 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 जोर दे दे करके कहा, और कहा कि इसी यीशु को जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ा के मार डाला, परमेश्वर ने प्रभु और मसीह बना दिया। प्रेरितों के काम 2 का 23 को पढ़िए। प्रेरितों के काम 2 का 23। जल्दी उसी उसी पढ़िएगा। यीशु को को जब वह परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा और होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। हाँ, 24 भी पढ़ लीजिए। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। प्रेज गॉड। अब उसकी 36 को पढ़ लीजिए। 36। तो अब इसराइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। हालेलुया। पतरस का पहला प्रचार में ही यहूदी समाज को पतरस ने बताया कि परमेश्वर ने अपना पुत्र को तुम्हारे लिए भेजा, लेकिन तुम लोगों ने उस यीशु को
दुष्टों के हाथ पकड़वा कर मरवा डाला, लेकिन परमेश्वर ने उसे जिलाया। वो मृत्यु की वश में रहना अनहोना था, असंभव था। अनहोने का दूसरे एक मतलब भी हमारे साधारण भाषा में है, लेकिन यहां अनहोने का मतलब असंभव। मतलब यीशु मसीह जी उठा। उसके बाद प्रचार करते 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 36 में जब आया तो पतरस ने बोला, इसी तुम लोगों ने क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला, उसी यीशु को परमेश्वर ने ऊंचा उठाया, सम्मानित किया। उसी यीशु को परमेश्वर ने प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। तो यीशु की इनकार करने वाले यहूदियों से यीशु ही मसीह है करके अंगीकार करवाने के लिए प्रेरितों ने अपने प्रचारों में, अपने संदेशों में यीशु 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 नाम को जोर देता था। लेकिन कोई भी प्रेरित, कोई जीसस ओनली वाले नहीं थे। आजकल ऐसे कई झूठे प्रचारक निकले हैं, ऐसे कई झूठे उपदेशक निकले हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले चुके लोगों को भी इस तरह झूठ की बात बोल के ले जाके दोबारा बपतिस्मा दिलाते हैं यीशु के नाम से। ऐसे कई झूठे प्रचारक लोग और पाखंडी उपदेशक निकले हैं। बोलने में वे निपुण रहते हैं। वे कोई भी गैर मसीहों के पास जाके यीशु के बारे में नहीं बताते हैं, केवल विश्वासियों के पास ही जाते हैं। कुछ लोग पास्टरों के पास भी आ सकते हैं। वे सब प्रेरितों के काम का बपतिस्मा के बारे में बताएंगे। देखो, यीशु के नाम से बपतिस्मा, यीशु के नाम से बपतिस्मा, इसलिए तुमको भी यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना है। क्या यीशु के नाम से तुमने बपतिस्मा लिया? नहीं। हाँ, तुमको लेना है। ऐसे करके वे दोबारा डुबा देते हैं। प्यारो, ऐसे किसी पाखंडियों को घर में आने नहीं देना। किसी वजह से आने के बाद आपको पता चले तो उनको घर से निकाल देना। घर से ऐसे नहीं गुस्से में गाली दे करके नहीं, निकल जा मेरे घर से, ऐसे नहीं बोलना है कि मेरे बाइबल में तुम लोगों से बात करने के लिए भी, तुमको घर में उतारने के लिए भी मना किया गया है। इसीलिए आप जा सकते हो और इन बातों को लेकर के कभी हमारे पास नहीं आना। हम जरूर बोल सकते हैं उनको। इसीलिए ऐसों को हम अपने घर पे नहीं उतारना। पढ़ लीजिए आप दूसरा यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना उसका 9 और 10 को पढ़ लीजिए। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा न दे, उसे न तो घर में आने दो और न नमस्कार करो। देखा? तो इस तरह बाइबल सिखाने वाले पिता पुत्र पवित्र आत्मा को न मानने वाले
पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम की बपतिस्मा को न मानने वाले, ठीक है, यीशु की परमेश्वरत्व को न मानने वाले, यीशु की मनुष्यत्व को न मानने वाले, ऐसे किसी शिक्षक हमारे घर पे आए, उनको घर में नहीं स्वीकार करना और ना ही उनसे बातचीत करना, नमस्कार नहीं करना, हाथ नहीं मिलाना, ऐसों से बिल्कुल सावधान रहिए। इन दिनों में ऐसा खबर मुझे मिल रहा है, इसलिए मैं इस बीच में इस बात को अब तक पहुंचा रहा हूं। ऐसे कई शिक्षक लोग, गलत शिक्षक लोग निकले हैं। वे कभी अविश्वासियों के पास नहीं जाते हैं, यीशु पर विश्वास करने के लिए उनको नहीं बताते हैं, लेकिन विश्वासियों के घर घर में जाके गलत शिक्षा देकर उनको प्रभु से दूर करने का काम करते हैं। सावधान रहिए, ऐसा कोई आए हमारे घर पे या बात करने लगे तो बिल्कुल मना कर दे। सावधान। ठीक है, वापस आते हैं कि प्रेरितों के काम में प्रेरितों ने यीशु नाम को जरूर जोर दिया है। उसका कारण मैंने आपको बताया कि यहूदी लोग यीशु को मानते नहीं थे। यीशु को क्या मानना पड़ता था? यीशु को क्या मानना था? कैसे मानना था? मसीह करके मानना था। हाफ मार्क। उद्धारकर्ता और उद्धारकर्ता और हमें अनंत काल के जीवन उसी से मिल सकता है। और प्रभु भी नहीं और नहीं मसीह भी। गलत नहीं है। हाँ स्वरूप सिस्टर। प्रभु भी और मसीह भी। हाँ, परमेश्वर का पुत्र और मसीह करके यीशु को मानना है। परमेश्वर का पुत्र मसीह। पढ़ लीजिए यूहन्ना 20 का 31 या 30 भी, 31 भी पढ़ लीजिए। यूहन्ना 20 का 30 और 31। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। यीशु मसीह ने बहुत से चिन्ह चमत्कार की। सब कुछ बाइबल में लिखा है क्या? नहीं। 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 क्यों नहीं लिखा सब कुछ? यदि लिखा जाता तो पुस्तक नहीं समा, बाइबल फिर समाती नहीं। हाँ, 21 अध्याय की आखिरी में लिखा है। यूहन्ना 21 की आखिरी में लिखा है, यदि वो सब कुछ भी लिखा जाते तो किताबें ये पृथ्वी पर ही समाया नहीं जाता। लेकिन थोड़ा बहुत लिखा है। क्यों लिखा है? किस लिए ये सारी बातें लिखी है? ताकि हम जाने कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, केवल जाने? और उसके नाम से जीवन भी पाए। कैसे जीवन पाएंगे? विश्वास भी करें। विश्वास करें, केवल जानने से नहीं। ये बातें इसीलिए लिखे हैं कि तुम विश्वास करें। क्या विश्वास करें? यीशु कौन है? कौन है यीशु? यीशु ही परमेश्वर का परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर का पुत्र मसीह है। परमेश्वर का
पुत्र मसीह है। अगर यीशु को परमेश्वर का पुत्र मसीह मानोगे तो हमें जीवन मिलेगा, यानी अनंत जीवन, सार्वकालिक जीवन मिलेगा, सार्वकालिक जीवन। तो यीशु को यहूदी मानते नहीं थे, इसीलिए प्रेरितों ने यीशु ही मसीह है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है, सिखाते रहे, प्रचार करते रहे। इसीलिए है प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है। क्या लिखा है प्रेरितों के काम 4:12 में? किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वयं के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। प्रेज गॉड। मतलब आसमान के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, मनुष्यों के बीच में हम उद्धार पाने के लिए दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है। सिर्फ एक ही नाम, वो नाम है यीशु मसीह। वो नाम है यीशु मसीह। इसलिए कोई हमें गलत शिक्षा में लेकर न जाए, सावधान। वापस हम इब्रानियों में आते हैं कि कौन है इब्रानी विश्वासी? यहूदी धर्म से यीशु को परमेश्वर का पुत्र मसीह जानकर अंगीकार किए हुए और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले चुके, पवित्र आत्मा पा चुके, यीशु मसीह की वापस आने की इंतजार करने वाले यहूदी लोग हैं, जो यहूदी या इब्रानी मसीही कहलाते हैं। ठीक है। और अब क्या हुआ? इब्रानियों की पत्री लिखे जाने का कारण क्या है? इब्रानियों की पत्री हमने देखा, इब्रानी लोग कौन हैं या इब्री कौन हैं, और हमने ये भी देखा कि इब्रानी विश्वासी कौन है या इब्रानी कलीसिया कौन है, क्या है। अब हम तीसरी बात देखते हैं कि इब्रानियों की पत्री लिखे जाने का कारण क्या है, किस लिए ये पत्रिका लिखा। उत्तर, इसीलिए लिखा कि ये इब्रानी विश्वासी लोग धीरे धीरे यीशु मसीह से दूर चले जाने लगे। हम इसके लिए कहते हैं कि ये इब्रानी विश्वासी लोग पिछलापन में चले जाने लगे, पीछे हटने लगे, पीछे हटने लगे। जब ये इब्रानी विश्वासी लोग यीशु मसीह को छोड़कर पुराने यहूदी धर्म की क्रियाकलापों में वापस जाने लगे, यीशु मसीह पर की विश्वास को छोड़कर ये इब्रानी विश्वासी मूसा की व्यवस्था को पूरा करने की कोशिश करने लगे, तो प्रेरित ने ये जरूरी जाना कि उनको वापस प्रभु यीशु की ओर लाना है।
तो इब्रानियों की पत्री लिखे जाने का सबसे खास उद्देश्य, इब्रानियों की पत्री लिखे जाने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यीशु मसीह से पीछे हटे हुए इब्रानी विश्वासियों को वापस मसीह में लाना। ठीक है। गलातियों की पत्री भी उसी प्रकार था। इसलिए उन दोनों किताबों को हमने जुड़वा किताब करके बताया। ये दोनों किताबों में, इब्रानियों में भी गलातियों में भी, लेखकों ने ये कोशिश की कि पीछे हटे हुए विश्वासियों को वापस यीशु मसीह में लाए जाएं। ये हैं उद्देश्य। इतने बातों में कोई शंका है, कोई सवाल है, कोई समझ में नहीं आया है तो पूछिए। कुछ भी नहीं तो ठीक है। तो हम देखेंगे कि कौन है इसका लेखक। अभी हम देखते हैं लेखक कौन है, किसने लिखा ये पत्रिका। उत्तर हमें नहीं मालूम। लेखक के बारे में ये किताब कुछ नहीं बताती है, लेकिन ज्यादातर लोग इस किताब भी पौलुस प्रेरित ने लिखा है करके मानते हैं। इसीलिए हैं पौलुस की पत्रिकाओं को 13+1, 13 और 1 करके मानते हैं। 13 और 1, वो +1, 14 करके नहीं, 13+1। वो +1 इसीलिए क्योंकि पौलुस ने लिखा करके सफाई से नहीं बताया है, लेकिन माना जा रहा है। और दूसरा एक नाम अपुल्लोस का भी है। अपुल्लोस नहीं तो पौलुस, लेकिन ज्यादातर लोग ये पौलुस की ओर से लिखा गया मानते हैं। उसका एक मुख्य कारण भी है। इब्रानियों की पत्री 13वां अध्याय में हम ये देख सकते हैं। इब्रानियों 13वां अध्याय की 22 और 23 को पढ़िए। 22-23 जल्दी, जिसने निकाला पढ़ लीजिए। हे पास्टर तुम भाइयों 13। हे भाइयों, मैं तुमसे 13। विनती करता हूँ कि इन उपदेश की बातों को सह लो, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत संक्षेप में लिखा है। तुम यह जान लो कि तीमुथियुस हमारा भाई छूट गया है, और यदि वह शीघ्र आ गया तो मैं उसके साथ तुमसे भेंट करूंगा। वहां पर देखा तिमुथियुस के बारे में लिखा है और बंधुआई के बारे में लिखा है। तिमुथियुस जेल में था, वो जेल से छूट गया। तो हम जानते हैं तिमुथियुस से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ पौलुस प्रेरित था। तो तिमुथियुस के बारे में उठा करके बताने के कारण ये पौलुस की ओर से हैं करके माना जाना
उचित समझते हैं। और अपोलोस ने कुछ ऐसे लिखा करके भी हमें कोई सूचना नहीं है। तो इसीलिए अपोलोस का नाम भी और पौलुस के नाम भी लेखक के तौर पर बताया जाता है। कोई भी हो, आप किसी को भी मान सकते हैं। तो लेखक कौन है हमें उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि पहली सदी की कलीसिया ने इस किताब को परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया मानकर स्वीकार किए। इसीलिए हमें परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया पवित्र शास्त्र में इस किताब को भी शामिल करने में दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब ये लिखे जाने का समय, ये पत्रिका कब लिखा गया, लिखे जाने का समय, ये किताब ईसवी 64 और 68 के बीच में लिखा गया किताब है। 64 और 68 के बीच में, ईसवी बिटवीन 64 एंड 68 एडी लिखा गया किताब है। क्योंकि हम ऐसी सूचना मिलती है कि ये लिखते समय यरूशलेम मंदिर तब भी था। यरूशलेम मंदिर तोड़ा गया था 70 ईस्वी में, 70 एडी में यरूशलेम मंदिर तोड़ा गया था। और इस्राएली लोग तितर बितर चले गए थे। इस्राएली एडी 70 के बाद, एडी 70 के, ईस्वी 70 के बाद यहूदियों ने कलीसिया को नहीं सताई, क्योंकि वे खुद ही सताए जाते थे। वे खुद ही रोमियों की हाथों से बच करके भाग जाते थे। तो ये दोनों कारणों से ये किताब जरूर ईस्वी 70 से पहले लिखा गया है। समझ में आया ना? यरूशलेम मंदिर तब भी वर्तमान था, और याजक, महायाजक और यहूदी धर्म के बाकी सारे कार्यक्रम पहले जैसे माना जाता था, मनाया जाता था। इसीलिए हम समझ सकते हैं कि ये पत्रिका मंदिर गिराए जाने से पहले लिखा गया था, पहले लिखा गया था। 5वां अध्याय की, इब्रानियों 5 अध्याय की 1 से 4 तक की वचनों में जब हम पढ़ते हैं तो वहां वर्तमान काल में लिखा गया है, भूतकाल में नहीं, वर्तमान काल में लिखा गया है। वैसे ही 7 अध्याय की 21वां पद, 23वां पद और 27, 28, ये सारी पदें भी हमको ये सूचना देती हैं कि यरूशलेम मंदिर तब भी था, यरूशलेम मंदिर तब भी था। तो इस तरह हमें इब्रानियों की पत्रिका के अंदर सूचना मिलती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यरूशलेम मंदिर नाश किए जाने से पहले यह पत्रिका लिखा गया था। इसलिए ऐसा एक समय पौलुस की जीवन के अंतिम समयों के एक विचार वहां पर बताया है कि 64 से लेकर 68 ईस्वी के बीच में ये किताब लिखा गया होगा। और ये कहां से लिखा गया करके भी हमको मालूम नहीं है।
और ये किसके लिए लिखा गया हमने सीख लिया पहले। जो यहूदी विश्वासी एक जगह पर रहने वाले नहीं, एक विशेष जगह पर रहने वाले नहीं, दुनिया भर में उस समय जो विशेषकर यरूशलेम के आसपास में, क्योंकि मंदिर जाना, बलि चढ़ाना, वो सारी चीजें वहीं हुआ करता था, इसीलिए यरूशलेम मंदिर के आसपास में या इस्राएली देश में ही रहने वाले और दुनिया भर के भी तमाम यहूदी विश्वासियों के लिए तथा मसीह से पीछे हटे हुओं के लिए लिखा गया पत्रिका है। ये दो बात को याद रखिए। सारी दुनिया भर में तितर बितर रहने वाले तमाम यहूदी मसीहियों के लिए तथा जो भी मसीह से अलग हुए, पीछे हट गए, उन तमाम पिछलापन में रहने वाले लोगों के लिए भी लिखा गया है। सो रेसिपियंट्स, रीडर्स, पढ़ने वाले, पाठक लोग वे हैं जो प्रभु से दूर हुए, प्रभु से दूर हुए। ठीक है। हम विशेषकर ये बता सकते हैं कि ये किन के लिए लिखा गया है? विश्वासियों के लिए। पढ़िए 3 का पहला। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। यहां लेखक ने पढ़ने वालों को कैसे बुलाया? पवित्र भाइयों, पवित्र भाइयों और स्वर्गीय बुलाहट में भागी। स्वर्गीय बुलाहट में भागी। तो ये किसके लिए लिखा गया है? पवित्र भाइयों और स्वर्गीय बुलाहट में भागी विश्वासियों के लिए लिखा गया है। 1 का 1 और 2, 1 का 1 और 2, ये किसके लिए लिखा गया हम देख रहे हैं। पहली बात हमने 3 की 1 से देखा, पवित्र और बुलाए गए लोगों के लिए लिखा गया है। और दूसरा 1 का 1 और 2, पूर्व युग में परमेश्वर ने हाँ, शोभा पढ़ पूर्व लीजिए। युग हाँ ठीक है, स्वरूप सिस्टर पढ़ना शुरू किया तो कर लीजिए स्वरूप सिस्टर। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करके और इन दिनों के अंत में हम सब से पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। हाँ, तो यहां किनके लिए लिखा गया है? यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के प्रकाशन पाए हुए लोगों के लिए। ठीक है। यीशु मसीह के द्वारा, यानी परमेश्वर के पुत्र के द्वारा परमेश्वर ने जिनसे बातें किया, अर्थात यीशु के द्वारा परमेश्वर के प्रकाशन को पाए हुए लोगों के लिए लिखा गया है। ठीक है। तीसरी बात, ये पत्रिका किसके लिए लिखा गया? दूसरा अध्याय की 1 से 4 तक की वचन है। 2 का 1 से 4 तक। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए,
ऐसा ना हो कि भागकर उनसे दूर चले जाए, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा हाँ, पहले। वहां देखो कौन है, किसके लिए लिखा गया है? जो इतना बड़ा उद्धार को लापरवाही से पीछे छोड़ने वालों के लिए, इसीलिए हमने कहा कि पिछलापन में जाने वाले लोग, पीछे हटने वालों के लिए लिखा गया। बताया इतना बड़ा उद्धार से निश्चिंत होकर तुम क्यों कर बच पाएगा? तो किन के लिए लिखा? उद्धार से निश्चिंत रहने वालों के लिए। चौथी बात, दो का हमने एक और दो में पढ़े थे कि जो सुने हुए बातों से बहक कर चले जाने वाले लोग, सुनते तो बहुत है, वचन सीखे हैं, सुने हैं, यीशु को पहचाने हैं, लेकिन सुने हुए बातों पर स्थिर ना रहने वाले, या सुने हुए बातों से बह जाने वाले लोग, वो भी पिछलापन में आता है, ऐसों के लिए लिखा है। पांचवी बात, ये किन के लिए लिखा है? 5 का 11 को पढ़ लीजिए। 5 का 11। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कह दी है, जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। परमेश्वर की वचन ऊंचा सुनने लगे लोगों के लिए लिखा गया है। ये किन के लिए लिखा है? जो ऊंचा सुनने लगे, मतलब सुन सुन करके सुन्न हो गए लोग। 5 का 11। छठवा, ये किन के लिए लिखा गया? उसकी 12वां वचन से लेकर 5 की 12 से 14 तक की वचनों में हम पढ़ते हैं कि उम्र के हिसाब से आत्मिक बढ़ोतरी न पाए हुए लोगों के लिए, उम्र के हिसाब से आत्मिक बढ़ोतरी नहीं पाए हुए लोगों के लिए। वहां प्रेरित कहता है तुम्हारे समय के हिसाब से, यानी उद्धार पाए हुए समय के हिसाब से तुमको कौन बनना चाहिए था? गुरु। गुरु। लेकिन तुम अभी भी कौन है? शिष्य है, बच्चा है। बच्चे बच्चे हैं। हैं। हाँ, बच्चे। आत्मिक बढ़ोतरी न पाए हुए बच्चे हैं। तो ऐसों के लिए जो आत्मिक उम्र होने पर भी नहीं बढ़े, ऐसों के लिए लिखा गया है। ठीक है। अगली बात, ये किन के लिए लिखा गया हम देखते हैं। ये उनके लिए लिखा गया है जो पुराने नियम की बातों को, अब्राहम, मूसा, हारून, यरूशलेम मंदिर, पुराना नियम की बलिदान, इस तरह की पुराने नियम की चीजों को यीशु से भी बहुमूल्य समझने वालों के लिए लिखा गया है। पुराने नियम को या पुराने नियम की बातों को यीशु मसीह से भी अधिक महत्व देने वाले लोगों के लिए लिखा गया। अधिक महत्व देने वाले लोगों के लिए लिखा गया। इसलिए अगली एक बात काफी महत्वपूर्ण है। ये सारी बातें
आ, तीसरा अध्याय की 1 से लेकर पूरा 10 अध्याय तक है। अभी जो मैंने बोला उसके लिए सबूत है। 3 का 1 से लेकर 10 अध्याय की आखिरी वचन तक है। और अगली बात, किनके लिए लिखा गया? उनके लिए जो यीशु मसीह की काबिलियत पर, यीशु मसीह हमको उद्धार करने में योग्य है करके, यीशु मसीह की योग्यता पर, यीशु मसीह की काबिलियत पर तथा मसीह की पर्याप्तता पर। पर्याप्तता का मतलब मैंने पहले बोला था, काफी है, काफी है। यीशु मसीह बहुत है, ऐसे करके। तो ये दो बात पर, कौन कौन सा? मसीह की योग्यता और मसीह की पर्याप्तता पर शक करने वालों के लिए लिखा गया है। वे शक करते थे, क्या यीशु मसीह से हमारा उद्धार हो जाएगा? क्या मालूम। ठीक है, हम यीशु मसीह पर तो विश्वास करेंगे करेंगे। अब फिर भी हम पुरानी बातों को नहीं छोड़ेंगे। शायद इधर नहीं तो उधर तो हो जाए। कभी कभी मैं जो है यात्रा करता हूं ट्रेन में, देखता तो टिकट नहीं मिलता, वेटिंग लिस्ट है। तो मैं एक से ज्यादा टिकट बुक करता हूं अलग अलग ट्रेन में। कभी स्लीपर में, नहीं तो एक ही गाड़ी का स्लीपर में, एसी में। कोई जो पहले हो जाए तो दूसरा वाला कैंसिल कर देंगे। विश्वास नहीं कि ये पक्का हो जाएगा, इसलिए दूसरा कर दिया। आप ट्रेन का टिकट बुक कर लोगे तो अभी आपको ऐसा एक विकल्प आता है, विकल्प का विकल्प आता है। अगर कंफर्म टिकट है ठीक है, नहीं तो आरएसी या वेटिंग लिस्ट है तो उसमें बताते हैं ठीक है, अगर ये कंफर्म नहीं हुआ, ये पक्का नहीं हुआ, तो दूसरा गाड़ी में आप बुक करना चाहोगे? पूछते हैं। विश्वास नहीं कि ये हमको पहुंचा देगा तो दूसरे में। उस तरह ये लोग भी यीशु पर अविश्वास करने लगे कि यीशु हमको पार ले जा पाएगा कि नहीं, क्या मालूम। इसलिए चलो, हम लोग पुरानी वाली बातों को नहीं छोड़ते। अगर यीशु ले गया तो ठीक है, नहीं तो मूसा तो ले जाएगा। तो मूसा पर, मूसा की व्यवस्था पर। हाँ, यीशु की क्रूस की मृत्यु अगर काफी नहीं है मुझे बचाने के लिए, तो चलो मैं पशु पक्षियों का भी बलिदान कर देता हूं। मतलब दोनों को एक साथ लेकर के चलने लगे। इसलिए था कि यीशु काफी है उद्धार देने के लिए, पाप क्षमा के लिए। उनको अविश्वास था। और यीशु की क्षमता पर, यीशु मसीह की योग्यता काबिलियत पर भी उनको अविश्वास था। ऐसों के लिए प्रेरित ने ये पत्रिका लिखा है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ठीक है। कितनी बातें होगी अभी? किसके लिए लिखा गया उसमें? 8 बातें। 8 बातें। ठीक है। एक 9वीं बात, ये किनके लिए लिखा गया?
उनके लिए जो पुराने नियम से बहुत ही जाने पहचाने लोग थे, पुराने नियम से जाने पहचाने लोगों के लिए यह पत्रिका लिखा, क्योंकि इसमें पुराने नियम से बहुत बातें उठा करके कहा है, और ये ऐसा पूरा हुआ, ये ऐसा पूरा हुआ। तो पुराने नियम से काफी वाकिफ लोगों के लिए लिखा गया है। तो यहां प्रेरित इस तरह की लोगों के लिए लिखा गया है, ये पत्रिका को लिखा। इतनी बातें समझ में आ गए? इतने में कोई शंका है, शक है? ठीक है, तो प्यारों, आज की हमारी पढ़ाई यहां हम समाप्त करते हैं। एक भूमिका ही हम देख रहे थे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें उद्धार देने में सक्षम है। 7 का 25 भी पढ़ करके हम समाप्त करेंगे। 7:25। इब्रानियों 7:25। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह देखा, उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। प्रेज गॉड। शक करने वाले, क्या यीशु बचा सकता है हमको? ऐसों से प्रेरित कहता है पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। हाँ प्यारों, हम गलत व्यक्ति के पास नहीं आए हैं। अगर आप यीशु के पास आए हो, एकदम सही व्यक्ति के पास ही आप पहुंचे हो। आप गलत व्यक्ति के पास नहीं आए, आप सही व्यक्ति के पास आए, जो हमको पाप क्षमा दे सकता है, जो हमको बचा सकता है, जो हमारे नैया पार कर सकता है, जो हमको अपने अनंत घर में ग्रहण कर सकता है। हम उसी के पास आए हैं जो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा। हम उसी के पास आए हैं प्यारों, जो हमेशा जीवित है, हमेशा जीवित है। अजीजों, हम उसी के पास आए हैं जो सदा जीवित है, सदा जीवित है। इसीलिए हमने लिया हुआ कदम को कभी अविश्वास न करें। हमारे प्रभु यीशु के पास हम आए हो, हमें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारे प्रभु यीशु ही हमारे लिए काफी है। तो आइए हम इस मसीह पर हमारे विश्वास को और मजबूत करें, और भी लालसा के साथ प्रभु के कदमों पर आए। परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा आशीष देवे।